ना बुलाए वीरजन जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोई सव्व साहुनम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव्वपावप्पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। सुरेश जी बाद में आपके पास आएंगे, आप प्रश्न तैयार रखिएगा। डॉक्टर कश्यप जी मुझे पूछना भी था। कब पूछेंगे आप? डॉक्टर कश्यप जी कश्यप जी को ले लो, उसके बाद मुझे। हाँ हाँ ओके फाइन। ये मुझे वो पोस्टर का पूछना है। में लिखा है पसंद नापसंद यदि एक्सेस हो जाए तो वे राग द्वेष में परिणमित होते हैं। तो आगे और भी है, और यदि सहज ही रहे तो कुछ बाधक नहीं होता है। तो इसमें दादाजी और आगे भी बताते हैं वो आसमानी दो से है, लेकिन कोई कहे कि यहाँ से उठकर यहाँ बैठिए तो हम वैसा ही करेंगे, हमें भी पसंद नापसंद रहता है। तो लेकिन फिर आगे जाके दादाजी बोलते दादा को तो कुछ पसंद ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा ये मुझे समझ नहीं आया, इसलिए थोड़ा आप समझ। बिहारियाना जी यस, पसंद नापसंद यदि एक्सेस हो जाए तो वे राग द्वेष में परिणमित होते हैं। वो पसंद नापसंद यानी कि लाइक डिसलाइक, हाँ जी, वो सभी को होता है। हाँ जी, लेकिन उसमें एक्सेस हो जावे, उसका आग्रह हो जावे, हाँ जी, तो वहां राग या द्वेष शुरू हो जाता है। तो ये दादा तो भगवान खुद बताते बोला थे था अपने कि बारे में। महात्मा को राग द्वेष नहीं होते हैं। हाँ, महात्मा को राग द्वेष नहीं होते, लाइक डिसलाइक होता है। हाँ, लाइक डिसलाइक वो राग द्वेष नहीं है, लेकिन लाइक डिसलाइक में उसका आग्रह आता है तो महात्मा को राग द्वेष तो हो सकता वो है। फिर राग द्वेष हो जाता है। महात्मा को राग द्वेष हो सकता है। हाँ हाँ, अगर आज्ञा में नहीं है तो हो सकता है। अच्छा, आज्ञा दृष्टि के साथ है
तो राग द्वेष नहीं है। अगर आज्ञा दृष्टि नहीं है तो राग द्वेष हो सकते हैं। लेकिन वैसे बोलते हैं, बोला था कि राग द्वेष नहीं होते महात्मा को, जो पसंद नापसंद होते हैं। वो महात्मा को राग द्वेष नहीं होता है, वो आज्ञा दृष्टि में है, आज्ञा में रहते हैं, उनके लिए है। उनके लिए। लेकिन जो जागृत नहीं है, आज्ञा दृष्टि के साथ नहीं है, तो वहां सब कुछ हो सकता है। अच्छा। महात्मा को अभी लाइक डिसलाइक हो सकता है, हर एक को, कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, वो होता है। ज्ञानी बोलते हैं कि हमें भी ऐसा होता है। मान लो कि कहीं पर हमको ले जाते हैं, तो जहाँ गादी बिछाई हुई है तो हम वहां ही बैठेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। हाँ जी। लेकिन कहे कि आप गादी पे नहीं, नीचे बैठ जाओ, तो हम तुरंत ही नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन हमें खुद को बैठना है, खुद की पसंद नापसंद है, तो हम चेयर पे बैठेंगे। दादा भगवान ऐसा बोलते हैं। एक वैसे ऊपर बोलते हैं कि हमको पसंद नापसंद रहता है, फिर नीचे लिखा हुआ है कि हमको कुछ नहीं होता है नापसंद जैसा। थोड़ा सा ये हाँ, वो पूरा पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ता हूँ पूरा। हाँ जी। पसंद नापसंद यदि एक्सेस हो जाए तो वे राग द्वेष में परिणमित होते हैं, और वे यदि सहज ही रहे तो कुछ बाधक नहीं होता, क्योंकि पसंद नापसंद वह नो कर्म है, हल्के कर्म है, गाढ़ नहीं। उनसे किसी को नुकसान नहीं होता है। वे ज्ञानी पुरुष भी यदि यहाँ पर गद्दी हो और पास में चटाई हो तो वे गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि विवेक है और वह सभी को मान्य है। लेकिन कोई कहे कि यहाँ से उठकर वहां बैठिए, तो हम वैसा भी करेंगे। हमें भी पसंद नापसंद रहता है। आप हमें यहाँ से उठाकर वहां लाइक करेंगे, लाइक करके बैठ जाएंगे। हमें लाइक डिसलाइक का थोड़ा बहुत पूर्व पर्याय है, बाकी आत्मा को ऐसा नहीं होता पसंद नापसंद। वह चेतना का जिसमें पसंद नापसंद लगे, वे सभी सब्जी बाजी है। वह बिहारी आनंद जी, आपका आवाज कटता है, वीडियो बंद करना होगा। बिहारी आनंद जी, आपकी आवाज बहुत कटती है। बिहारी आनंद जी, बिहारी आनंद जी, मेरा आवाज आता है?
कश्यप जी। हाँ जी, आ रही है। हाँ अभी वो आए, 1 मिनट। हाँ यार यारन जी। हाँ बोलिए बिहार यार जी। कश्यप जी, हाँ जी। वो जो फर्क बताते दोनों में कि ज्ञानी पुरुष को लाइक डिसलाइक होता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का जो देह है वो भी नो कर्म, उसका जो नो कर्म है, तो नो कर्म में बहुत ही हल्के कर्म होते हैं, नया चार्ज नहीं होता है। तो लाइक डिसलाइक को भी नो कर्म कहते हैं। अच्छा, ये लिखा समझे? है कि दादा को कुछ, दादा मतलब कि आत्मा के, दादा मतलब भीतर में जो प्रकट हुए वो दादा। अच्छा, उनको पसंद नहीं है। और ज्ञानी पुरुष बोलते हैं तो ए पटेल, देहधारी। जी। समझे डॉक्टर? हाँ जी, हाँ जी। कश्यप जी, जब ज्ञानी पुरुष बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमें पसंद नापसंद होता है ज्ञानी पुरुष को। हाँ हाँ हाँ, समझ क्यों? गए। कि लाइक डिसलाइक तो सभी को रहेगा ही, हाँ। जो देहदारी है वो। लेकिन और पर्याय है। दादा भगवान बोलते हैं तो वो चेतनता की बात है, पूर्ण आत्मा की बात पर्याय है। मतलब तो वहां पर कोई लाइक, पर्याय मतलब परमाणु। मुझे देखने दो कहाँ लिखा है वो पर्याय। हाँ, ये बीच में लिखा है, हमें दीपक जी थोड़ा बड़ा कीजिए। अरे यही बड़ा है, 1 मिनट में वो हाईलाइट करता हूँ। हाँ, हमें लाइक डिसलाइक का थोड़ा बहुत पर्याय है। हाँ, तो भीतर में वो परमाणु पड़े हुए हैं लाइक डिसलाइक के। अच्छा, परमाणु। लेकिन वो ऐसे है, नो कर्म में हो जाता है वो लाइक डिसलाइक। हाँ तो नो कर्म है वो सिर्फ डिस्चार्ज है। हाँ और नया कर्म बनता नहीं है वहां पर। हाँ। लेकिन भीतर में पर्याय पड़े हुए होते हैं, इसलिए लाइक डिसलाइक रहता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, बराबर ना? हाँ, समझ गए। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरह है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। सूरज जी। कहाँ गए? और किसी को प्रश्न है तो बताएं। ओके, तृप्ता बहन। डॉक्टर पार्थिव आपको है? ओके तृप्ता बहन बताएं। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आती। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। ये आया था डेली कैलेंडर में 2-3 है मेरे पास। एक है सत्ता प्राप्त होने के बाद आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती। सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख कहलाता है। सत्ता क्या होता है? बिहारियान जी सुना? वो क्लियर सुनाई नहीं देता है। सत्ता क्या बताया? क्या सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख होता है। सुनाई दिया? आवाज क्लियर नहीं आती है। जो सत्ता, जरा जोर से नजदीक आके बोलिए ना। नहीं, आपको नहीं सुनाई देता है, हमें तो सुनाई देता है।
नहीं, अब मेरे बोलिए। पास आवाज क्लियर नहीं आती है। अच्छा, सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वो मूर्ख कहलाता है। बराबर। क्योंकि कुदरती रूप से जो भी आपको सत्ता प्राप्त होती है, व्यवहार सत्ता है या भीतर की सत्ता है, कोई भी सत्ता आपको प्राप्त होती है मतलब कुदरत की देन है। और कुदरत की देन है, कुदरत की मेहरबानी है। और वो सत्ता को आप किसी के प्रति उपयोग करते हैं, मतलब कि दुरुपयोग करते हैं। उस रेफरेंस में बोला गया है कि जो सत्ता का उपयोग करता है वो मूर्ख कहलाता है। सत्ता अगर क्या सत्ता होती का है? सदुपयोग है, सत्ता क्या होती है? सत्ता तो मान लो कि कोई कलेक्टर बन गया, हाँ कोई हाँ जी। प्रधान बन गया, ओके। तो वो सत्ता प्राप्त हुई। व्यवहार सत्ता बोलते हैं ना, अच्छा, व्यवहार में सत्ता। हाँ, तो वो कोई सत्ता बड़ी का पोजीशन, उपयोग मतलब कोई बड़ी पोजीशन मिल हाँ वो, जाती है तभी। हाँ पोजीशन, व्यवहार में अच्छा, जो भी पोजीशन उसको मिलती है तो उसका उपयोग, अच्छा, मतलब के वो दुरुपयोग करता है, हाँ, उसी को मूर्ख कहते हैं। अच्छा, और सत्ता का सदुपयोग करते हैं, अच्छा, लोगों के हित में करते हैं, तो वो हाँ, बहुत ही अच्छा है, कुदरत खुश होती है। राइट राइट, अच्छा, हाँ समझ गए। सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख कहलाता है। ये इस रेफरेंस में है कि जो सत्ता चलाता है मतलब किसी के नुकसान होए इस तरह की सत्ता का उपयोग करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो वह आदमी मूर्ख कहलाता है। और वही सत्ता का वो सदुपयोग करता है, लोगों के हित में उपयोग करता है, तो वो परोपकारी कहलाता है। अच्छा, अच्छा बराबर। समझ गए। हाँ जी। एक दूसरा है दीपकानंद जी, एक है भगवान क्रिया को देखते ही नहीं, लेकिन क्रिया के समय ध्यान कहाँ बढ़त रहा है वह देखते हैं। ध्यान मतलब बराबर, क्रिया मतलब काम कुछ कर रहे हैं। मतलब के हाँ अले, जो आप काम कर रहे हैं, हाँ कोई भी जी, काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो काम करते समय आपका ध्यान कहाँ है, आपका अटेंशन कहाँ है, अच्छा, क्रिया में नहीं, लेकिन क्रिया करते समय भीतर आपका ध्यान कहाँ है, कुदरत वो देखती है। और जगत के लोग क्रिया देखते हैं, अच्छा, समझे। हाँ जी। अच्छा, मेरे को ये बात इसलिए समझ पूछना में था आई। क्योंकि जैसे, हाँ, ऐसे उदाहरण की तरह जब हम जैसे विधि कर रहे हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है, जैसे 9 कलम बोल रहे हैं, विधि कर रहे हैं, हम विधि तो करते हैं वो क्रिया हो तो रही वो है पर ध्यान पुस्तक, इधर उधर जाता है, हाँ, तो तो वो वो क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया करते समय अभी हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान आत्म तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, तो हाँ जी, जो भी क्रिया तृप्ता बहन कर रही है और शुद्धात्मा भाव में रहकर वो क्रिया को आप जानने वाले और देखने वाले होते हैं, हाँ जी, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। भाव भाव आपका क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूं हाँ जी, और ये तृप्ता 9 कलमे कर रही है, विधि कर रही है, तो हाँ जी, बाह्य क्रिया सबको दिखाई देगी, लेकिन वो क्रिया करते समय भाव आपका उपयोग कहाँ है, कुदरत वो देखती है। उपयोग का क्या समझे। मतलब? उपयोग का क्या मतलब है? हाँ, उस वक्त आपका ध्यान कहाँ है,
आपका अच्छा, चित्त कहाँ है उस टाइम पर। अच्छा, आप नवकल में बोलते हैं, हाँ जी, लेकिन सामने टीवी भी चालू रखा है, तो बोलते हैं नवकल में, लेकिन आपका चित्त कहाँ है, टीवी में है। हाँ, तो आपकी क्रिया नहीं देखती, लेकिन आपका चित्त कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ है, वो देखती है। हाँ जी, तृप्ता बहन, बात समझ में आई? हाँ समझ में आई, हाँ राइट राइट। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, कोई लोग बोलते हैं कि हम ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तभी भी हम वो सब नौ कलम सब बोल लेते हैं, या वॉक पे जा रहे हैं साथ साथ में बोलते हैं, तो उसमें तो फिर ध्यान तो पूरा नहीं रहता ना। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट ध्यान नहीं रहता है, लेकिन उसको ये चलते समय विधि का टाइम मिलता है, बाद में टाइम मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो हाँ। चलते चलते कर लेता है। हाँ वह 100% उपयोग नहीं रहेगा, हाँ जी, लेकिन जितना भी रहा तो विधि तो हो गई, तो अच्छा वो लाभालाभ देखता है। अच्छा अच्छा, बैठकर हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, एक घंटा हाँ नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन 1 घंटा वॉकिंग करता हूँ मैं, तो वॉकिंग के टाइम पे हाँ वो ले लेता है, हाँ तो जी, हाँ विधि जी, हो जाती है। अभी उपयोग कितना हम्म, रहा कितना नहीं वो अलग बात है, लेकिन विधि तो हो गई ना, कुछ नहीं हाँ करते जी। तो ये विधि हो गई। और कुदरत जो है वो आप अच्छा, उस तो कुछ तो समय किया ना। पर, हाँ हाँ कुछ तो किया ने, लेकिन एग्जैक्ट फल कब मिलेगा कि आप जो क्रिया कर रहे हो वो क्रिया में ही आपका उपयोग हो, आपका चित्त उसमें ही हो, तो आपका एग्जैक्ट उसका फल मिलेगा। अच्छा, बराबर तृप्ता हाँ बहन? जी, हाँ जी, समझ समझ गई। एक और पूछ सकती हूँ दीपकानंद जी? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, इस संसार में जो कोई भी सुख है वह थकान के फल स्वरूप है। तात्विक सुख, सनातन सुख आने के बाद कभी भी जाता नहीं है। हाँ, तो अभी आपको जो सुख लगता है, मान लो कि आप 11-12 बजे बाहर घूम कर आती हो, हाँ जी, एक 1-2 घंटा घूम के आती हो, खरीद के आती हो, और फिर घर आके बैठती हो, हाँ, तो इसी में आपको बहुत ही सुख लगता है। तो ये अच्छा, जो सुख है आपका, वो 1 घंटा घूम कर आई हो ना, थकान, हाँ, वो उसका है आनंद। अच्छा, तो दादा भगवान क्या कहते हैं कि अभी जो आपको सुख है वो थकान का है। किसी को ये गर्मी के दिन है, किसी को बैठने की जगह नहीं मिलती है, घूमता रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद उसको एक पेड़ के नीचे मिलती है जगह, तो उसको बहुत ही आनंद होगा, बहुत ही सुख लगेगा, हाँ क्योंकि जी, वो थकान की वजह से सुख लगता है। हकीकत में वहां सुख है नहीं। अच्छा, हाँ, फिर से दोहरा वो ये आपका जो वाक्य है ना। हाँ जी, और दूसरा है तात्विक सुख, सनातन सुख आने के बाद कभी भी जाता नहीं। हाँ, तो तात्विक सुख यानी क्या, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आपको भान हुआ है, हाँ जी, तो वो सुख की शुरुआत हो गई है। हाँ जी, और आप आत्मा में रहते हो, 5 आज्ञा में रहते हो, तो वो आपका तात्विक सुख शुरू हो जाता है। हाँ जी, समझे तृप्ता हाँ बहन? हाँ जी, समझे कि वो जो असली सनातन सुख है वो आने के बाद कभी जाता नहीं है। कभी जाता नहीं है। जो शुद्धात्मा पद का अनुभव हुआ है, अभी हाँ तो हमको भान हुआ है, हाँ लेकिन जी, जितना जितना उसका अनुभव होता जाएगा, हाँ फिर जी, वो सुख जाएगा नहीं। वो हाँ सनातन जी, सुख बोलते हैं, वो कभी आने के बाद जाता नहीं है। जाता नहीं है, हाँ हाँ और जी, बाहर का और कोई जो सुख लगता है, वो थकान की वजह से लगता है। हाँ बराबर हाँ जी, समझ गए तृप्ता स्वामी बहन? जी। हाँ जी स्वामी, समझ गए। जय हाँ, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सुरेश जी।
जय सच्चिदानंद बिहारी नंद जी। जय सच्चि दीपकानंद जी वीडियो चालू करो ना, नहीं आवतु? आपकी आवाज कटती थी इसीलिए किया था, फिर से कोशिश करते हैं हम, 1 मिनट। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मन में अभी प्रश्न आया था, आई और माई में। आई को हाँ हम समझते हैं आत्मा का रूप है, और ये माई का ही सब लफड़ा चलता है कभी कभी मन में कि ये माई क्या है, बराबर। कहाँ से आया और क्या कर रहा है। माने माई के व्यवहार, कर्म के कर्ता भाव कौन से हैं, कर्म की व्याख्या क्या है, कर्ता भाव की व्याख्या क्या है, ये सब कुछ है ना माई का समझ में नहीं आता साहब। अच्छा, माई हाँ तो एक डिस्चार्ज स्वरूप में करके जन्म प्रश्न है। पूछो। हाँ? खरे नहीं जी, नहीं, माई कभी कभी ऐसा करके लगता है कि प्रश्न पूछो। डिस्चार्ज। हाँ, ये माई का जो जन्म हुआ है, हाँ मैंने क्या बोलते, कुदरती रचना माई की है, तो वो कुदरती रचना के हिसाब से माई चलेगा ना साहब? अरे कुदरती रचना है और उसमें आई फंसा हुआ है, आई साथ में फंसा है, हुआ है, ये फुल आई स्टॉप। साथ में है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, और तो अभी हम वो आई कुदरती रचना को चेंज कर सकते क्या? नहीं नहीं, कुदरती कुदरती रचना रचना को चेंज कर सकते? चेंज करने का है ही नहीं। चेंज नहीं करने का। कुदरती रचना के अनुसार ये जो माय वाला पार्ट चलता है, तो आई को सिर्फ देखना है और जानना है, चेंज करने का कुछ भी नहीं है। समझे खरे जी? माई का जो पार्ट है, माई का पार्ट है वो पूर्व कर्म फल का संस्कार है, और अभी संस्कार जो है वो निमित्त के अधीन टाइम टाइम पे वो खाली हो रहा है। वो खाली होते समय मैं शुद्धात्मा हूं, वो जागृति के साथ ये कर्म खाली हो जाता है, तो फिर उसका संभाव से निकाल हो गया। उसको चेंज नहीं करने का, जैसा भी है उसका संभाव से निकाल करने का है। खरे जी समझे? खरे जी? दीपक आनंद जी? खरे जी? हाँ खरे जी बंद हो गया लगता है। नहीं नहीं, चालू है ना, आगे ही बोलिए आवाज बोलिए, आई बोलिए, कटती है लेकिन मेरा आपकी आवाज। संभाव्य करना हमारे हाथ में है क्या? हाँ आपकी फोटो अटकी हुई है, लाइव नहीं है। क्या बताया आपने? संभाव्य करना हमारे हाथ में है क्या? नहीं, संभव संभव से निकाल निकल हो रहा है, हम करते नहीं है। हाँ, वो हो रहा है, हमको तो सिर्फ भाव रखना है कि जो भी हमारा माल है, पसंद वाला या ना पसंद वाला, उसको संभाव से निकाल करना है। वो भाव है, वो हमारे हाथ में है नहीं है, वो आपको इसमें पढ़ने का ही नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो समय समय पे निमित्त के अधीन सब हो रहा है। हमको तो ऐसा रखने का है कि उसके साथ नया गूंच न पड़े, उसके साथ नया प्रॉब्लम खड़ा ना हो, वो हमें भाव रखना है, वही जागृति रखनी है। करे बराबर? तो जागृति रखने की अपने को। हाँ हमारे हाथ में नहीं है, भाव होना चाहिए कंप्लीट। कुदरत आपका भाव देखती है। चलो चलो, जय सच्चिदानंद। बराबर खरे? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, डॉक्टर भारती बहन।
डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद भारती बहन। दीपक आनंद जी, कोई हाँ, बोलिए। गुजराती में क्वेश्चंस पूछे तो आप ट्रांसलेट करना, हिंदी में समझ में नहीं आता। अच्छा कुछ अच्छा, लोग ओके। बहुत बड़ा बड़ा भी पूछते हैं और वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग एंड द आंसर्स। ओके ओके। बिहारी आनंद जी, अभी चित्त का बराबर, एकाग्रता कैसा आएगा? अभी कुछ काम कर रहे हैं तो चित्त कभी रहता कभी नहीं रहता। अभी कुछ मेडिटेशन में बैठे, खाना पे जब वो नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो चित्त किधर भी नहीं जाता मोस्टली। अभी कुछ खाना खा रहे हैं, नहीं तो अपन मेडिटेशन के लिए बैठे या प्रेयर के लिए, वो चित्त एकाग्र कैसा होता है? इधर तो उधर जाते ही रहता, बहुत डिफरेंट थॉट्स आते रहते हैं अनरिलेटेड। उसके लिए क्या थॉट्स करने आते का है? रहते हैं। वो वो तो आते ही रहेंगे। थॉट्स की कोई परवाह नहीं है। थॉट्स आए, अच्छा भी आए, बुरा भी आए, वो एक थॉट थॉट से ही आता, है। तो वो उसका काउंटर थॉट आता, उसका कुछ आंसर ऐसा हाँ, आता, तो और एक थॉट आता, उसका और आने दो कुछ ना। आता। अच्छा। हाँ, तो वो सबको आने दो, जितना भी आए, जितने भी थॉट्स आए, जितने भी आपको विचार आए, वो विचार भ्रांति की भाषा में आ रहे हैं। विचार आ रहा है, हम ऐसा बोलते हैं। हकीकत में जो भीतर में कचरा पड़ा हुआ था विचार रूपी, वो जा रहा है। हाँ। आते हैं लेकिन जाने के लिए आते हैं। तो वो कचरा तो साफ होना चाहिए ना। तो कुदरती रूप से ही वो कचरा साफ हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो अभी हमको विचार को रोकना भी नहीं है, उसको बदलना भी नहीं है, उसको कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ देखने का है कि भारती बहन के भीतर कौन से विचार पड़े हैं, किसके बारे में विचार आते हैं, किस सब्जेक्ट का विचार आता है। वो सिर्फ जानने का है कि ये माल हमारे भीतर में पड़ा हुआ है। कभी किसी को खाने का विचार आता है, किसी को घूमने का विचार आता है। तो भले अलग अलग जो भी संस्कार लेके आए हैं, उस हिसाब से वो विचार खाली हो रहे हैं। समझे? विचार ये है। और जो चित्त है, चित्त है वो चेतनता वाला है। तो आपका जहां उपयोग होगा, आप बिहारी आनंद जी, बिहारी आनंद जी, आवाज कट गई आपकी। इंटरेस्ट वाला है, वहां चित्त अपने आप हाजिर रहे। अच्छा। जहां हमारा इंटरेस्ट है और जहां हमारा जोखिम वाला काम है, तो वहां चित्त अपने आप हाजिर रहता है। और अगर नॉर्मल आप बैठे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, तो चित्त इधर उधर जाता है। तो वो चित्त को भी देखने का है, चित्त को भी देखने का है। वो जो चित्त है वो अशुद्ध चित्त है। अच्छा। अभी जो चित्त भटक रहा है वो अशुद्ध चित्त है, और वो खाली हो रहा है, वो संस्कार खाली हो रहा है। और जो शुद्ध चित्त यानी शुद्धात्मा जो है, दरअसल आत्मा, वो शुद्ध चित्त है। तो जितना जितना ये अशुद्ध चित्त शुद्ध होता जाता है, उतना उतना दोनों एक हो जाते हैं फिर। तो शुद्ध चित्त यानी शुद्धात्मा।
और जो अशुद्ध अशुद्ध चित्त चित्त है, को हाँ हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं आप बोलिए, हो गया बात पूछते। हाँ, तो अशुद्धि चित्त यानी क्या, जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है, जो जो व्यक्ति में इंटरेस्ट है, जो जो चीज में इंटरेस्ट है, वहां वहां हमारा चित्त बट जाता है, टुकड़ा हो जाता है। चित्त क्या होता है, अनेक टुकड़ा चित्त हो जाता। जाते हैं। अच्छा अनेक चित्त यानी के पैसे में भी चित्त जाता है, खाने में भी जाता है, खरीदी करने जाते हैं तो वो शॉपिंग में भी जाता है। तो अगर कोई रिश्तेदार आने वाला है तो चित्त वहां जाता है। आधे घंटे के बाद ऑपरेशन करना है कोई, तो वहां चित्त जाता है। तो इस तरह ये चित्त बिखरा हुआ है, एक चित्त में से अनेक चित्त हो गए हैं। तो अच्छा। अभी अनेक चित्त में से जैसे जैसे आप उपयोग में रहते हैं तो वो अशुद्ध चित्त खाली हो जाता है, तो अनेक में अच्छा से धीरे 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 वो एक चित्त पे आ जाता है। अच्छा वो हमारा पुरुषार्थ है भारती बहन। तो अशुद्ध चित्त को देखने का है, उसको शुद्ध चित्त बनाने के लिए प्रयत्न ही करना। हाँ, देखने का है, हो जाएगा। अच्छा, और कुछ करने का नहीं है, देखना हाँ, कैसे। हाँ कभी सरप्राइज हो और जाता कुछ खाने के करने वक्त, का है ही नहीं। बहुत थॉट्स आते खाने के वक्त, क्या सरप्राइज हो अनरिलेटेड। जाता? खाना खाते हाँ, तो वक्त अनरिलेटेड थॉट्स आते, अनरिलेटेड चित्त। हाँ, एक तो एक मिनट इसका में 10 सिद्धांत आ क्या है सकते, भारती एक बहन? मिनट में 10। हाँ इससे भी ज्यादा आ सकते हैं, जितने अच्छा। भाव से हाँ और जितने हाँ बाहर से, भाव हाँ और बाहर से अपने जो विचार भरे हैं, उतने ही भाव और बाहर से वो बाहर आएंगे। हमको हाँ। ऐसा लगता अच्छा है अच्छा। कि ये खाने के टाइम पे क्यों आता है, हाँ क्योंकि वही है विचार प्रॉब्लम। जो खाली हो रहा है, उसको मालूम नहीं है कि आप खाने बैठे हैं। हाँ वो तो उसका उदय होता है, उसका टाइम होता है, तो अपने आप बाहर आता है, और उस समय पर हम अच्छा। खाने बैठे होते हैं। हाँ तो हमको ऐसा लगता है कि मैं खाने बैठी हूँ, तब ऐसे क्यों आता है? जब कुछ नहीं वो कर तो रहे। अपने टाइम पे। हाँ, अच्छा अच्छा। जब कुछ काम नहीं करते, वैसे ही बैठते गए साइलेंस में कभी, तो वो चित्त हाँ, उधर ही रहता, किधर भी नहीं जाता। वो मुझे बराबर बराबर। डिफरेंस पता लगा था। क्योंकि जब आप खाली ऐसे। बैठे हैं तो आपका उपयोग क्या है, मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें होता है। अच्छा। खाली बैठे हैं तो, हाँ और कोई काम में लगे हैं तो फिर वो ऐसा हो जाता है। और ये जो हाँ विचार का आपने बताया ना, कोई ऐसा बोलता है कि मैं जब भगवान की पूजा करने बैठता हूँ तभी हाँ विचार आता है। आपने बताया कि हाँ। मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ तब अनरिलेटेड विचार आता है, उसके रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ कुछ भी खाना नहीं। खाने का, हाँ, तो आप खाना खाती हो वो, और विचार जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका टाइमिंग, हाँ अच्छा। दोनों एक हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि खाने के हम्म टाइम पे ऐसा क्यों आता है। हम्म। हाँ वो वो भी तो लगता, अपने आप जो बोले। टाइम से, हाँ, आप जो बोले कि प्रेयर के वक्त, मेडिटेशन के वक्त भी हाँ, ऐसी हो। हाँ, तो हाँ बहुत विचार होता है तो वो। निरंतर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अच्छा। और विचार को हमें देखना है, अच्छा और कौन से विचार आते हैं। अच्छा। के विचार ज्यादा आते हैं हमारी, तो वो इंटरेस्ट हमारे भीतर में पड़ा हुआ है, इसलिए उनका विचार ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा।
भारती बहन। तो जब अच्छा, तो पैसा ज्यादा आया तो फाइल बोल के प्रतिक्रमण भी करना पड़ता। नहीं, वो देखने का कि कौन, जहां जहां हमारा इंटरेस्ट है अच्छा। वो भी, मान लो कि किसी को क्रिकेट का इंटरेस्ट है देखने का, किसी को हाँ। सिनेमा देखने का इंटरेस्ट है, हम्म, तो कोई अच्छा सिनेमा लगेगा या क्रिकेट चल रही है तो उनको वो विचार हम्म, आते हैं, बराबर। कोई अच्छा। सिनेमा का शौकीन है हाँ तो उसको सिनेमा देखने का हाँ। वो विचार आएगा। अच्छा। तो ओके। उसको जिस, उसका जैसा इंटरेस्ट है, जिस हाँ चीज में इंटरेस्ट लिया है हाँ। वो चीज का विचार उनको ज्यादा, वो हमारी फाइल है। ओके ऐसी ओके। 2-5 फाइल होती है बड़ी, हाँ। तो उसका ही विचार ज्यादा आते रहते हैं। किसी की अच्छा अच्छा। सत्संग की फाइल है, हाँ। सत्संग अच्छा है तो उसको सत्संग रिलेटेड विचार आते रहेंगे। हाँ हाँ। घूमने का शौक है, अभी पर्यटन का शौक है, तो हाँ उसके समझ में आएगा, तो हाँ। वो हमारी फाइल है। अभी किसी जिसकी को जो सर्विस का फाइल है हाँ उसके रिलेट में, किसी की सेवा है, सेवा करना है, गरीबों की सेवा, गरीब सेवा करने का, हाँ। वो जो उसका भाव है, तो वो उस फाइल का बाकी उसी को फाइल आपका आवाज थोड़ा कट कट रहा। या कुछ देना भी बिहारी है। आनंद जी, आपका आवाज थोड़ा कट रहा। हाँ, लास्ट में आपका आवाज कट रहा, अभी तक तो ठीक। हाँ लास्ट में। हाँ, तो आपका आवाज भी करता लग तो मेरा नेट ठीक नहीं होगा। वो। नो हाँ, प्रॉब्लम। ओके, अभी किसी को सेवा का ज्यादा है तो कोई थॉट्स आते। बिहारी आनंद जी। बिहारी आनंद जी। दीपक आनंद जी। दीपक आनंद जी, सुने आ रहा आपको? Yes, 1 minute. Okay, I can. नहीं, बिहारी आनंद जी का आवाज नहीं आया अभी, इसीलिए मैं आपसे बिहारी आनंद जी, यस, हाँ आप मुझे बोलिए। पूरा है नेटवर्क तो। हाँ अभी, हाँ आप बोलिए। हाँ, भारती बहन। लास्ट में है। हाँ या। हाँ, तो जो जो हमारी फाइल है, मतलब के जिस हाँ। में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है, अच्छा। जैसे 4-5 ही होती है फाइल। जैसे किसी को शिकायत किसका है, किसी को घूमने का शौक है, किसी को खाने का शौक है, हाँ। तो ये बड़ी बड़ी फाइल है, अच्छा। तो इसके विचार ज्यादा आते हैं। हाँ। हाँ, तो समझ जाने का कि ये फाइल हमारी है, तो अच्छा। फिर उसकी समाहित कर सकते हो आप कि ये सब्जेक्ट को लक्ष्य में रखकर कि ये हाँ। सब्जेक्ट को मुझे देखना है, ये फाइल है कि नहीं फाइल, तो ये फाइल को मुझे देखना है और उसका प्रतिक्रमण है, तो इस तरह सामायिक में वो प्रयोग कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा। अभी किसी को बराबर। सर्विस में इंटरेस्ट, अभी हाँ, किसी को पहले तो सर्विस में फाइल, ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके हाँ ऊपर इंटरेस्ट आता, थॉट्स आते। हाँ, तो उसको सर्विस का ही विचार आता है, कहीं पर भी हो जाएगी तो वो सर्विस में लग जाती है अपने आप ही, उसको अच्छा। कहना नहीं पड़ता है,
वो उसकी हाँ। प्रकृति, उनका भीतर का जो संस्कार है ना, वो संस्कार ही उसको हाँ। सर्विस में जोड़ देता है। और कई लोगों को आप अच्छा। बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे। उसके हाँ। पास टाइम है, पैसे है, तो भी वो नहीं लगेंगे सर्विस में, हाँ। क्योंकि वो उसका संस्कार नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इस जिसका जो संस्कार भरा पड़ा हुआ है, हाँ। जो संस्कार वो खुद लेकर आया हुआ है, हाँ। वही संस्कार बाहर आएगा। अच्छा। हाँ, तो वो उसकी फाइल। हाँ। किसी को तो जुआ खेलना है, पत्ता खेलना है, तो 12 हाँ। घंटा खेल कर सकेंगे, पूरी रात खेल सकते हैं। लेकिन 2 हाँ। घंटे सत्संग में बुलाओ हाँ, तो वो नहीं आएगा। बैठ नहीं सकते। हाँ, तो नहीं, वो कंटाला आता है बोलेगा। और वो हाँ। ताश खेलने के लिए 12 घंटा बैठेगा। हाँ, होता है ना ऐसा। होता होता। हाँ, तो जो ताश खेलना है वो उसकी सबसे बड़ी फाइल है। हाँ। तो जो फाइल सबसे बड़ी है तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और जिसमें इंटरेस्ट आता है वहां थकान नहीं लगती है। हाँ। हाँ। हाँ, ओके। अगर वही व्यक्ति को सत्संग में लाओ तो 2-3 घंटे में ही वो भाग जाएगा। तो इसका भी सामायिक करने का है। हाँ, अपनी अपनी जो हाँ। फाइल है, हाँ, जो और संस्कार सर्विस का प्रकृति है तो उसके लिए भी सामायिक वो, करने का है क्या? वो प्रकृति अच्छी है, लेकिन अभी ये ज्ञान लेने के बाद उसका भी संभव से निकाल करने का है। हाँ। व्यवहार में वो बात अच्छी है, हाँ। लेकिन अगर मुक्ति चाहिए हाँ। तो उसका भी संभव से निकाल करने का है। अच्छा, डिस्चार्ज कर्मास देखना। हाँ, हाँ, डिस्चार्ज है। आप अभी जो हाँ। सर्विस करने का मन करता है, पूरा दिन सर्विस करती रहती हो, तो वो आपका संस्कार है। इसके पीछे आपकी निष्ठा है, आपकी प्रामाणिकता है। बराबर। अच्छा। हाँ। तो जिसका जो संस्कार है उसका हाँ। संभव से निकाल करना है। हाँ। ओके। जितना संस्कार भारी उतनी वो हाँ। फाइल भारी, हाँ। और वो याद आएगी। अच्छा, कहीं पर भी हो जाए तो वो वही याद आएगा। उसके लिए भी प्रतिक्रमण करना या देखना, डूअरशिप नहीं रहना, पहले बस देखने का है, डिस्चार्ज करना। पहले हाँ। देखने का है कि ये हाँ। जो कुछ भी हो रहा है वो फाइल नंबर 1 के अंदर हो रहा है। हाँ। हाँ। अगर विचार आ रहा है तो वो मन में आ रहा है, मुझे नहीं आता है, मन में आता है। तो हाँ। मुझे तो सिर्फ उसको देखने का है और जानने का है। हाँ। तो हमारा जो उपयोग है वो उसमें रहने का है कि क्या विचार आ रहे हैं अभी, और क्यों आते हैं ऐसे विचार। अच्छा। कुछ न कुछ रिलेटेड है, इसलिए वो विचार आते हैं। वो अच्छा। संस्कार भीतर में पड़े हुए हैं, तभी तो वो अच्छा। बाहर आते हैं। अच्छा। हाँ, आपको जो विचार आते हैं शायद दूसरों को वो ना भी आए, या कम भी आवे। हाँ। हाँ। तो जिसका जो संस्कार ज्यादा है हाँ। वो उसकी फाइल है। हाँ। तो जो जो फाइलें हैं, हाँ। फाइल नंबर 1 की जो जो भी और फाइलें हैं, हाँ। उसका विचार आता रहेगा और वो खाली हो हाँ। रहा है बस। ओके। उसको रोकने का नहीं है और अच्छा। उससे घबराने का भी नहीं है। अच्छा। समझे? हाँ, समझे। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर।
कौन भाग्यशाली महात्मा लाभ दे रहे हैं प्रश्न का? कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। हाँ जी, ये वो आए आपको भेजा था, ये कल भेजा था, उसमें लिखा है कशुए जोड़े लई जवानो નથી तो घसाई छूटो आपीने राजी थवा जेवू छे, का अर्थ बताइए। हाँ, क्या बोलता है कि कुछ भी साथ ले जाने वाला नहीं है और कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। ये रिलेटेड जो रिलेटिव है ना, पैसे है, घर है, दागीना है, हाँ वो सब साथ में आने वाला नहीं है। हाँ जी, तो घसाई छूटो मतलब के वो लोगों के उपयोग में, वो जो पैसे है वो लोगों के उपयोग में आए, ऐसा करो आप। घसाई छूटो क्या होता है? घसाई छूटो मतलब के लोगों के लिए कुछ कर जाओ, अच्छा लोगों के लिए कुछ करो, पैसा का खर्च करो, अच्छा उसको भोजन कराओ, सत्संग कराओ, पार्टी कराओ, किसी भी तरह से लोगों के हित में वो पैसे का उपयोग हुए, अच्छा। उसको बोलते दूसरे के लिए घसाई जाने का। अपने पास जो धन है, मन है, तन रिसोर्सेज है, वो सब जो है दूसरों के लिए लोगों के लिए उपयोग करो, उपयोग करने का। लोगों के लिए उसको मतलब है घसा जाए। तो इसमें कुछ हुआ और क्लियर? आप कुछ और बताएं कि इसमें कैसे, मतलब कि सामान्य भाव से करना है कि कैसे करना होता है, कैसे जो है मतलब। नहीं नहीं, ये क्या है, जो भी हमारे पास लक्ष्मी है, जो भी हमारे पास सत्ता है, और जो हम दूसरे के लिए किसी भी तरह उसके हित के लिए बोलते हैं, उसके हित के लिए कोई भी कार्य करते हैं, उसकी बात भी अगर सुनते हैं, तो वो लोगों के लिए अपना मन वचन काया है, वो उपयोग में ले लो उसको। अच्छा किसी भी तरह उसको, समाज को, सामने वाली व्यक्ति को हेल्पफुल हो जाओ, उसके लिए घसाई छुटो, उसके लिए ऐसा बोलते हैं। आगे का पुण्य आगे का जो है वो जो उस हिसाब से बनता है ना, कैरी फॉरवर्ड बनता है ऐसे। नहीं, और जो घसाई छूटेगा वो कश्यप जी है। हाँ कश्यप जी का मन वचन काया लोगों के उपयोग में आ जाएंगे, हाँ जिससे वचन काया लोगों के उपयोग में काम करते हैं, तो हाँ। आपका अहंकार घिसता है तो लेकिन और इसमें लोगों को आनंद देखते आपको भी आनंद आता है। हाँ, ये आनंद आता है। अच्छा हाँ, हाँ, आप दूसरों के लिए, मान लो कि आपकी बर्थडे है और आप लोगों को पार्टी देते हो, तो लोग जितने खुश होते हैं वो देखकर आपको भी आनंद होता है कि आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। इसमें तो बुद्धि तो बोलती है ना कि इसमें जो है दूसरे को के लिए क्यों करना कहा है, उसका जो है तो उसका जो है आंसर तो करना पड़ता है ना। नहीं, ये जो पहला सेंटेंस है ना, उसके रेफरेंस में कि कुछ भी साथ ले जाने वाले नहीं है, हाँ कुछ भी साथ आने वाला नहीं है, इसलिए घसाई छूटो। तो घसाई छूटो मतलब क्या कि लोग, कोई संस्था में दान दो, कोई संस्था में सेवा करो, बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करो, कुछ लोगों के लिए कुछ भी करो, नहीं, तो वो बुद्धि जो है घसाई वो छूटना है। प्रॉफिट लॉस के हिसाब से चलती है, तो उसमें बुद्धि तो ये हाँ, पूछती वो कि ठीक है साथ में आने वाला नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए क्यों करने का। तो वो तो उसके लिए जो उसी है कोई, आपने एक चीज बताया था कि वो जो है आपको आनंद आता है दूसरे के लिए करने का, एक चीज आपने बताया। और कैसे जो है मतलब बुद्धि को टैकल करते हैं, ये मैं पूछता हूँ।
हाँ, तो बुद्धि को टैकल कैसे करने की है कि मान लो कि बुद्धि बोलती है कि भाई दूसरे के लिए हम क्यों यूज करें, हमने कमाया है, मेहनत करके किया है, तो दूसरे के लिए क्यों? तो कि भाई आप कमाते हो सिर्फ अपने लिए नहीं है, उसमें समाज का भी हिस्सा है। जैसे आप कमाते हो तो आपके बीवी बच्चे माँ बाप वगैरह को भी उसका जाता है ना, हाँ कि अपने अकेले के लिए कमाते हो। नहीं हाँ, तो आप जो भी कमा रहे हैं, हाँ आपके पास जो भी पैसा है, वो फैमिली के सभ्यों के लिए है, अपने समाज के लिए भी है। पैसे पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, सही कहा लेकिन इसमें सबका हिस्सा है। सबका तो इस तरह बुद्धि को समझाने का है कि अगर तू चली गई या मैं चला गया तो फिर क्या होगा लक्ष्मी का? बेकार जाएगा। हाँ, लोग तो फिर उड़ा देंगे। नहीं तो वो अपने हाथ से दूसरा वो दादाजी ने शायद बताया ना कि जो है जितना आप दूसरे के लिए करेंगे उतना आपके अगले जन्म में काम लगेगा, और जो आप नहीं करेंगे वो गटर में जाएगा, ऐसा ऐसा भी बताया ना। बराबर है। इसलिए बोला घसाई छुटो। दादा भगवान बोलते हैं कि कैश हम नहीं ले जा सकते, लेकिन लोगों के उपयोग में खर्च करते हैं। जिसके साथ हमारा कोई नजदीक का संबंध नहीं है, फिर भी हम दूसरे के लिए खर्च करते हैं, तो वो जो पुण्य बनता है वो साथ में आता है, साथ में आते हैं। कैश नहीं ले जा सकते। लेकिन इस तरह समाज के उपयोग में काम करके, समाज को हेल्प करके, उसको जो आनंद होता है, सुख होता है, उसकी वजह से आपको जो आशीर्वाद मिलता है, तो वो आपके साथ में आता है। समझ। धन्यवाद कश्यप जी। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, अनम्यूट करिएगा। हाँ फुल। जी, हाँ जी, ये एक और भी था। दुख तो किसे कहते हैं? जिसका उपाय हो उन्हें दुख। दुख तो ये दादा भगवान की अपनी खुद की दुख की डेफिनेशन है। तो कि दुख किसको कहते हैं? कि जिसका उपाय हो। मान लो कि आप 3 दिन से सोई नहीं हो, नींद नहीं आ रही है, तो आपको सुला दे, तो वो आपका उपाय हो गया, तो फिर आप ओके हो जाओगी। कोई आदमी 3 दिन से भूखा है, तो उसको कहीं पर भी चैन नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी उसका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उसको आप पेट भर के खिला दो तो वो दुख दूर हो गया। लेकिन अभी जो दुख है, तो मेरी गाड़ी से उसकी गाड़ी इतनी अच्छी क्यों? वो मेरे साथ नहीं बोलते हैं, मैं उसके साथ बोलती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं बोलते हैं, तो वो दुख नहीं है, वो अनसमझी की वजह से खड़ा किया हुआ दुख है। हकीकत में वो दुख नहीं है। दुख तो इसको कहते हैं तो जिसका उपाय है, उपाय होना चाहिए। वो नहीं बोलता है और हम अंदर होता रहे कि मेरे साथ क्यों नहीं बोलते, मेरे साथ क्यों नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ फिर भी वो क्यों नहीं बोलते, तो वो खड़ा किया हुआ दुख है। हकीकत में दुख नहीं है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। कई लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जैसे कि गुजराती लोग खिचड़ी खाते हैं, तो उसमें घी नहीं देते हैं, तो उसका थोड़ा असर होता है कि घी के बिना कैसे खिचड़ी खावे। सिद्धा बहन, कहाँ गए? हाँ जी, तो मांग लेना चाहिए ना।
हाँ, लेकिन वो क्या समझता है कि उसको देना चाहिए ना, इतना भी भान नहीं है। तो ये दुख नहीं है। घी के बिना भी खाए हैं और घी के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। हाँ जी। ये दुख है। अच्छा, तो अपना बनाया हुआ दुख इसको है। कहते हैं जिसका उपाय हो। अच्छा। हाँ, अपना ना समझी की वजह से वो क्रिएट किया हुआ है। हकीकत में वो दुख है नहीं। दुख तो इसे कहते हैं कि भूख लगी है, खाना खाया तो दुख दूर हो गया। तो ये दादा भगवान ने बताया। आज जो सभी जगह पर घर घर में जो दुख है वो हकीकत में दुख नहीं है, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट है। क्या है? डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट है। और वो जो है, हाँ, वो खड़ा किया हुआ है, दुख नहीं है उसमें। वो हमारी नासमझी की वजह से खड़ा हुआ है। तो आज हर घर घर में ये हो गया है। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन है, बराबर इसलिए दुख हो रहा है। बहन? हाँ जी, एक्सपेक्टेशन है किसी से हाँ, कुछ। एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा। मैं इतना इसके लिए करते हूँ तो वो मेरे लिए क्यों नहीं करती है। हाँ जी। मैं उसको हाँ जी, समझ गए। हर साल बार बार उसके घर जाके मदद करती हूँ तो वो क्यों नहीं करती। तो ये खड़ा किया हुआ है नहीं, दुख नहीं है। अच्छा, समझ गए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय श्री काजल बहन। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बिहारी। હરિયાનંદજી, તમે હમણાં વાત કરી ને કે અત્યારે જે કઈ દુઃખ છે એ અણસમજણનું છે, તો હવે આ જન્મમાં કાજલને અણસમજણના દુઃખ બહુ જ છે, ઘણા બધા છે. તો હવે એ અણસમજણને લીધે દુઃખી થઈ રાખે છે. તો હવે એનો ઉપાયમાં શું કરવાનું? ખબર છે કે અણસમજણનું છે, છતાં એ ભોગવવું તો પડે જ છે. હા, એટલે જ્યારે જ્યારે આવી અણસમજણ ઊભી થાય એટલે એની સામે 5 આજ્ઞા મૂકવાની. 5 આજ્ઞાથી એ અણસમજણ દૂર થાય. કે હું ગઈ પણ મને કોઈએ બોલાવી નહીં, મારી જોડે કોઈએ વાત કરી નહીં. હવે આ અંદર ચાલ્યા કરે તો કલાક સુધી એની અસર રહ્યા કરે. ચલો ભાઈ ગયા અને કોઈ વાત નહીં કરે. हम जाते हैं और कोई बात नहीं, तो काजल दुख होता है। बराबर? हाँ। तो वो तप है। क्या है? तप। हाँ, अभी वो तप के रूप में हम देखते हैं तो हमारी प्रगति होती है। અને દુઃખ માનીએ और तो जब तक दुख मानिए તે દુઃખને લઈને તો તપ થઈ રહ્યું છે. हिंदी में प्लीज। तप એટલે શું? हिंदी में प्लीज। दुख का मतलब क्या कि वो आपको पसंद नहीं है, उसका व्यवहार पसंद नहीं है, वो बात आपको पसंद नहीं है, इसलिए आपको दुख होता है। तो जहां पर भी ऐसा दुख होता है तो वो तप के रूप में उसको देखेंगे, तप के रूप में उसको ले लेंगे तो आपकी प्रगति होगी। और हिसाब भी भुगतने का तो है ना, तो वो अभी तप के रूप में देखने का है। कभी क्यों काजल को क्यों बुरा लगता है, काजल को क्यों ऐसा लगता है, तो वो तप के रूप में देखेंगे तो आपकी प्रगति होगी। અને બીજો એક એવો પ્રશ્ન છે કે આપણે અત્યારના તમે સત્સંગમાં આગળ પણ વાત કરી હતી કે તમે કુદરતમાં ભાવ જોવાય છે કે એનો ભાવ શું છે? हिंदी बोल सकती हो? बोल सकती हो पर मुझे बोरिंग लगता है बोलना। कोई बात नहीं,
हाँ कोई भी, लेकिन सब हिंदी वाले हैं ना, तो जैसे टूटा फूटा हिंदी हो, काठियावाड़ी हिंदी, वैसे भी बोलो आप तो मजा आएगा। એટલે કુદરત में भाव देखना, कुदरत भाव को देखती है। तो हाँ जब हम शुद्धात्मा हो गए तो तो फिर हमें भाव अभाव से तो हम मुक्त ही हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो किसके लिए है? कुदरत भाव देखती है किसके लिए है? तो जिसको ये तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं है, व्यवहार के लोगों के लिए है। तो वहां पर वो भाव की कीमत है। और अभी हम शुद्धात्म भाव में आए, 5 आज्ञा की दृष्टि में आए, तो भाव अभाव से भी हम मुक्त हुए। और तो वो ज्ञेय जब हो जाता है, क्या हो? अग्नि, और जब हमको ऐसा होता है कि ना मेरा ये भाव, मेरा अंदर से जो भाव है वो पूरा हो ऐसा हो जाता है, वो भी एक नए के रूप में से देखना है ना, नई तरीके से જોવાનું છે ना। हाँ हाँ हाँ, वो ज्ञेय के रूप में ही देखने का है। और जो भाव प्रबल होता है, तो वो प्रबल भाव जो है, तो उसका उदय कर्म आता है। उस टाइम पर वो नहीं, मुझे ये करने का है, मुझे ये करने का है, मेरा ये भाव पूरा होए, मेरा ये भाव पूरा होना ही चाहिए, तो वो बार बार आता है और स्ट्रॉन्ग आता है। जब उसका उदय कर्म होता है तब वो बार बार आता है। तो सोच जाने का कि भी ये ऐसा अभी उदय आ रहा है, ऐसा बार बार विचार आता है, बार बार अंदर से स्ट्रॉन्ग आता है, समझने का ये भाव है। तो जो बार बार आता है उसका और मैं मतलब शुद्धात्मा, क्या बोले आप? जो भाव जो आता है बार बार, तो वो भाव, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो जिस चीज के बारे में प्रबल भाव आ रहा है तो वो हमारा पूरा हो जाएगा ऐसा मानना चाहिए। नहीं, भाव जैसा पड़ा हुआ है वो भाव खाली हो रहा है। जो पूरे निष्ठा से भरा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है, तो वो खाली हो रहा है। और ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा ही होगा हम कह नहीं सकते, समझे? सभी भाव ऐसे पूरे होते हैं। जो संस्कार लेके आए हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो सभी भाव पूरा होता ही है। और सभी भाव पूरे होंगे बाद में ही तो हम मुक्त होंगे। जब तक सब भाव पूरे नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं है, और तब तक बंधन है। वो बंधन तो बंधन ही नहीं लगता ना, क्योंकि हमको तो हमारी दृष्टि तो उस भाव पर ही पड़ी है कि मैं कब ये मेरा भाव पूरा हो, कब ये मेरा भाव पूरा हो। बराबर। जय सच्चिदानंद। आता है देख। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी आंटी, हमारा समय हुआ है, त्रिमंत्र बुला है, काजल बहन फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो,
सव्वपावपणासनो सव्वपावकपणाशणो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च शव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।